हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो फटाफट हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। ठीक है, चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स। अब ये हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसको इंपॉर्टेंट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि क्यों ये चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ लिया है। सर कब पढ़ा था? क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ, 6 मार्क्स है, बहुत ही इजीली आप लोग इसको ले सकते हो। ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उतना भी कर लिया तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल मैंने आपके लिए सिर्फ 6 क्वेश्चन लाए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग कर लो तो आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 मार्क्स मिल जाएंगे या अगर ये कर लेते हो तो। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे बोर्ड्स के पोस्टुलेट करने हैं। बोर्ड्स के टोटल 3 पोस्टुलेट दिए हैं, तीनों के तीनों आपको याद कर लेने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे आप लोग वीडियो देख लो, वन शॉट लेक्चर है। आप लोग को देख लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप लोगों को 3 पोस्टुलेट में से एक ना एक पोस्टुलेट 100% पूछा जाएगा और आपको आना चाहिए। अगर आप लोगों को 3 पोस्टुलेट पढ़ लेते हो तो 3 पोस्टुलेट को मिक्स करके वहां पे टोटल आपके 3 डेरिवेशन आगे जाके बनते हैं। एक वेलोसिटी वाला, एक रेडियस वाला और एक एनर्जी वाला, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। इसका एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पॉइसन सीरीज, ये सब सीरीज के बारे में पढ़ते हो तो वो वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको करना ही करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वो बहुत बार पूछा गया है। सिर्फ डायग्राम, सिर्फ डायग्राम आपको पूछा गया है तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास भी पुरानी वाली बुक होगी ना, प्लीज पुरानी वाली बुक से आप लोगों को डायग्राम मत करना। पुरानी वाली बुक में ऐसे बहुत सारी लाइन दे दी है, लास्ट में वो डायग्राम गलत है। ठीक है, वो डायग्राम आप लोग ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा जिनके पास न्यू बुक है वो उसमें से आप लोग देख लो, आपके फ्रेंड्स के पास होगी, उसमें से आप लोग मांग लेना, या फिर आप लोग बुक डाउनलोड करके उसमें देख लो। आपकी जो ई बाल भारती की साइड है उसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उसके बाद में आपको पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था जिससे उन्होंने पोस्टुलेट लिखे थे, अभी उसके जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस भी पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 पॉइंट आपको इसके भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 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 आपकी नसीब खराब हुई तो ये लिमिटेशंस भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद में आपको हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का आपको क्वेश्चन आ सकता है। हाफ लाइफ के ऊपर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपके पास कोई एक एलिमेंट दे दिया होगा, बोलेंगे कि इसके हाफ लाइफ बताओ कि ये 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद कितने बचेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद करना है, तो उससे आप लोग का ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। उसके बाद में आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये दो डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोगों ने 10वीं में ही पढ़ा था, फिर से आप लोग पढ़ लो, 12वीं में भी आने के चांसेस है। आज तक आया नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक बचा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। इसका आपको डेरिवेशन पढ़ लेना है। क्या करना है? इसका डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ लेना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके डेरिवेशन जब आप पढ़ लोगे तो इसका डेरिवेशंस में ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी और उसको आप लोग आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 6 में से ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने डेरिवेशन कर लिया तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने ये 6 से 7 टॉपिक भी कर लिया, ठीक है, तो भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर हिम्मत बची, ध्यान से सुनना, अगर हिम्मत बची तो यहाँ पे आप लोग अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके भी पढ़ लेना। उसके जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन आ सकते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा। अभी बीटा में बीटा प्लस डीके भी है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, और गामा डीके भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इनका जो रिएक्शंस है ना बैलेंस करने के लिए, अल्फा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, गामा में क्या होता है। ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, नीचे से निकल जाते हैं, एक में ऐड हो जाते हैं, एक में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ये आपको पूछा जा सकता है, एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिया जा सकता है कि अल्फा रिएक्शन हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। ये रिएक्शन आपको पूछा जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, आप लोगों को देख सकते हो एक्सरसाइज में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इतना भी कर लोगे तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख तो रहे हो, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 200 पेज की बुक बना लो। अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो और 10 दिन है अभी एग्जाम के लिए, तो भी आप लोग, ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप लोग को नोटबुक बनानी है और ये सब नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। नोटबुक नहीं बनानी है तो मत बनाओ, लेकिन ये सारे आंसर्स आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। अगर आप जनवरी में ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग फटाफट नोटबुक बना लो। इसमें
एक दिन में आप 3 से 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो और उसको आराम से याद करते रहोगे, तो इससे आपका नोट्स भी बन जाएगा और आप लोग जब एग्जाम के दिन जाओगे तो वहां पे आप लोग इसको आराम से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लस हमारा एक ज्ञान लैब का ऐप है, ठीक है, छोटा सा एक ऐप है, उसमें आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें ना फ्री मटेरियल करके एक सेक्शन है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें, दुनिया भर की चीजें दी गई है, फॉर्मूला शीट दिया गया है फिजिक्स का, बायोलॉजी के आपको एमसीक्यूज दिए गए, बोर्ड्स पेपर दिए गए, नोट्स दिए गए और क्या क्या नहीं दिया गया है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा नोट्स एंड पीडीएफ, वहां पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो वहां पे आप लोगों को फ्री मटेरियल दिख जाएगा, वहां से आप लोग सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप इसका मजा लीजिए, ठीक है। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मिलते हैं ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट। लास्ट एक चैप्टर बचा, उसका भी वीडियो आप लोग देख लो, उसमें मात्र मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक बताए, सेमीकंडक्टर पूरा कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी अभी मैं आपको बता दूं, सीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन भी करके ले लो भाई, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाद में आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में भी आने वाली है और आपको यहाँ पे मिल रही है, डेली बेसिस पे आपको 2-2 वीडियोस मिल रही है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।